शांति। आज का स्वमान, मैं विजयी आत्मा हूँ। फाइनली विजयी कौन बनते हैं, कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। आज बाबा ने समझाया, जो बहुत काल से विजयी बनते रहते हैं, यानी लंबे काल का अभ्यास है माया पर विजयी होने का ही। तो ऐसे बच्चे विजय माला के मणके बन जाते हैं। विजय माला क्या है? माया, प्रकृति, पुराने संस्कारों पर विजयी बनने वालों की फाइनल लिस्ट। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को लक्ष्य रखना कि मुझे संपूर्ण विजयी बनना। उसके लिए करना क्या है? सदा बाबा को सामने रखो। सामने रखो मीन्स जो बाप ने किया वही हमें करना। ब्रह्मा बाप ने हमें वो सब कुछ करके दिखाया जो शिव बाबा ने सिखाया। इसलिए हर कदम पर जो बाबा का संकल्प वही बच्चों का, जो बाबा के बोल वही बच्चों के। शिव बाबा से भी मैच करने हैं, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, कभी कभी नहीं। तो सदा काल का राज्य भाग्य मिलेगा। अब हम जो चाहते हैं वो सदा काल का ही चाहते हैं ना। रिजल्ट कभी कभी का थोड़ा ही होता है। जैसा पुरुषार्थ होता है तो वैसी प्रारब्ध बनती है, रिजल्ट बनती है। पुरुषार्थ अगर ब्रेकलेस होगा तो रिजल्ट ब्रेकलेस आएगी। उसको बाबा ने कहा, सदा का पुरुषार्थ तो सदा का राज्य भाग्य। तो मैं सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने कहा था, कई बच्चे सोचते हैं कि विजय माला तो सिर्फ 108 की बननी है, हमारा नंबर कहाँ आएगा। बाबा ने कहा था कि आप सिर्फ संकल्प करो कि मुझे विजय माला में आना है, तो बाबा माला में कई लड़ियाँ लगा देगा। कुल मिला के कहने का भाव क्या है कि हम हर एक को संपूर्ण विजयी बनने का लक्ष्य रखना ही है। काउंटिंग को ध्यान में नहीं रखना है, मैं ही हूँ ये ध्यान में रखना। और ये भी बाबा ने हमें समझाया हुआ कि अपने अपने लेवल की संपूर्णता हर आत्मा को प्राप्त करनी है। जिस भी स्टेटस वाली आत्मा है, लेकिन पहुंचेगी तो अपने परफेक्शन तक। मानव से देव तो सबको बनना ही बनना। बनेंगे का इंतज़ार नहीं करना, लेकिन अभी बन के जीना है। उसके लिए हम याद रखेंगे कि मैं विजयी आत्मा हूँ। कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है। 5 विकारों पर
प्रकृति के आकर्षणों पर, पुराने संस्कारों पर, और मैंने भगवान के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य कराया है। ये गहरा निश्चय और उस स्वरूप में हम स्थित होते जाएं और इस बात को न सोचें कि इतना हो गया, बाकी तो कभी कभी थोड़ा बहुत चलता, अंत में हो जाएगा। नहीं, तैयार आत्मा भी लंबे टाइम फिर परखी जाए, देखी जाए। अंत में पास होने वालों की गति अलग है, पास होके जीने वालों की अलग है। इसलिए बाबा ने कहा, जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा प्रारब्ध। हम चाहते हैं हम भविष्य में सदा ऊंच पद पाएं, तो सदा विजयी होके रहना। फिर सिर्फ 2 युगों के अंत में सिर्फ थोड़ा सा ही राज लेना, फिर अंत में थोड़ा सा टाइम विजयी रहे, तो ये हिसाब है। इसलिए संकल्प दृढ़ चाहिए कि अभी से संपूर्ण विजयी होके रहना है। अपने आप को कोई भी हार अलाउ नहीं करनी। हारने वालों के गले में हार नहीं पड़ते, जीतने वालों के गले में पड़ते हैं। इसलिए माया से हार माननी नहीं है, उसके बजाय जो बाबा ने सोचा और किया वही हमें करना। निराकार के संकल्प और बोल को कैच करें तो ब्रह्मा बाप समान हम कर पाएंगे। इसलिए अपना निराकारी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप हम बार बार बुद्धि में लाते रहें और उसका स्वरूप बने। इसके लिए आज बाबा ने समझाया सदा काल का अटेंशन, एक एक संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर, संस्कार पर, व्यवहार पर अटेंशन सदा काल। सोएं तो भी अटेंशन में, खाएं तो भी अटेंशन में। अपना स्वरूप न भूले, ओरिजिनल निराकारी निर्विकारी पवित्र स्वरूप, पवित्र ज्योति हूँ। खाली हुए ज्योति बिंदु बन गए। फरिश्ता होकर कर्म करें, न्यारे होकर पार्ट बजाएं। जैसे कि बस अवतार आया जाने वाला, ये फीलिंग्स विजय की फीलिंग देती हैं। इसलिए आज हम याद रखेंगे कि मैं सदा काल के अटेंशन में रहने वाली, विजय माला में पिरोने वाली विजयी आत्मा ही हूँ। यही मेरा असली स्वरूप है। ओके, ओम शांति।